हाँ ओके बेटा, इसके आगे देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। ठीक है, अब उसके बाद है उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उसके आशय की माने उसके मन की गहराई की था मिलेगी किसको, कि उसके मन की गहराई की नाप किसे मिल पाएगी। जनकर माने पैदा करके ही, जननी माने माँ ही जान न पाई जिसको। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य, वैधव्य का मतलब हुआ विधवापन में। तुषार व्रता का मतलब हो गया पाले से ढकी हुई। यथा माने जैसे, विधु लेखा माने चंद्रमा की किरणें। बैठी थी अचल, अचल माने स्थिर। तथापि असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगा माने विचारों की अनगिनत लहरें उठ रही थीं। वो सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी माने पैदा करके भी, मैंने न भरत को जाना। सब सुन ले तुमने सभी अभी यही माना। हाँ सुनिए कि हे पुत्र, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। रानी कैकेयी बोली कि अभी हे राम, अभी तुमने ये स्वीकार किया है कि उसके मन की गहराई को जब पैदा करने वाली माँ ही जान नहीं पाई, तो भला और कौन ऐसा इस संसार में होगा जो जान पाएगा। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, कि अगर ये बात सत्य है तो अब तुम वापस घर को चलो। चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। और इस तरह से जैसे ही रानी ने ये संवाद बोले, वैसे ही उनके स्थिर स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, तभी सभी ने रानी की ओर अचानक देखा, क्योंकि सभी का ध्यान प्रभु राम की ओर था। लेकिन जैसे ही रानी कैकेयी ने ये बात कही तो सभी ने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषार व्रथा यथा विधु लेखा, कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो विधवापन में यानी सफ़ेद वस्त्रों में ऐसी दिख रही थी जैसे कोई पाले से ढकी हुई चंद्रमा की किरण हो। बैठी थी अचल, बैठ कहने को तो वो स्थिर बैठी हुई थी। तथापि असंख्य तरंगा, फिर भी उनके मन में विचारों की अनगिनत लहरें उठ रही थीं। वो सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, कहने को तो वो सिंघनी थी, हुआ करती थी, लेकिन अब वो अत्यधिक गहराई से निकलने वाली गंगा के समान शीतल लग रही है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। वो बोली कि तुम सत्य कह रहे हो पुत्र, कि मैंने भरत को पैदा करके भी मैं उसको आज तक जान ना पाई, और ये बात तो तुमने भी अब स्वीकार कर ली है।